संभोग के समय स्त्री और पुरुष में से सबसे ज्यादा आनंद किसको प्राप्त होता है? मित्रों, हमारे समाज में बहुत सी चीजों को लेकर काफी विडंबना है, जैसे स्त्री और पुरुष के आपसी प्रेम और काम वासना में किसको ज्यादा आनंद मिलता है, कौन ज्यादा तृप्त होता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संभोग के समय स्त्री और पुरुष में से सबसे ज्यादा आनंद किसको मिलता है? भगवान श्री कृष्ण से ऋषि ने पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर पितामह भीष्म के पास है और उन्हीं से पूछिए। तब युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे ताश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद प्राप्त करता है? तब पितामह भीष्म बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं ध्यान पूर्वक कथा सुनूंगा। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्निष्टुता था, और उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था। इससे देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने का मौका ढूंढने लगे, पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसी बीच एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा कि ये सही समय है अपने अपमान का बदला लेने का। इसके बाद इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहन के कारण राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। वह अपना सुध बुध खो बैठा। न उसे दिशाएं समझ आ रही थी और न ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भटकते भटकते जंगल में वह खो गया और भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। तभी उसे अचानक एक छोटी सी नदी दिखाई दी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा। पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म के कारण राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊं? मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं। मैं उन्हें अब कैसे मिलूंगा? क्या कहूंगा? मैं अपनी रानियों से कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं हूँ। तुम लोग राजपाट संभालो, मैं जंगल में जाकर अपना जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर राजा जंगल की तरफ चला गया। जंगल में वह इसी रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगा, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और उनसे कही, तुम सब मेरे पुत्र हो और मेरे राज्य को भाइयों की तरह मिलकर संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा सोचकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और राजा भंगस्वाना के राज में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोक विलाप करने लगा। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रहा है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई। तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए अपराध की क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित कराने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन,
अपने बच्चों में से किसी एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा। तब राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन मांगती हूँ। इस इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात कही। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, हे इंद्र, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, स्त्री को संभोग के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण मित्रों।